नीम करौली बाबा ने प्राणों की रक्षा की। एक बार हरिद्वार में एक व्यक्ति गंगा जी में स्नान करने गया। जब वह व्यक्ति स्नान कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो गंगा जी में गिर गया और गंगा जी की लहरों में बहने लगा। उस व्यक्ति की उम्र 52 साल की थी और उसकी पत्नी 15 साल की थी और वह बहुत ही पतिपरायण स्त्री थी। उस व्यक्ति की पत्नी ने नीम करौली बाबा जी का नाम लेकर गंगा जी में छलांग लगा दी और अपने पति को किनारे पर खींचकर ले आई। फिर वो दोनों बाबा जी के पास गए। वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि बाबा जी अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह बहुत क्रोधित हैं और किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रहे हैं। परंतु उस महिला ने नीम करौली बाबा जी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बाबा जी ने उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया और उससे उसकी नाक की कील के बारे में पूछा, क्योंकि उसकी कील नदी में गिर गई थी और नाक की कील का गिरना या खो जाना अपशगुन माना जाता है। फिर उसके पति से बाबा जी ने कहा, तुम नदी में बहने लगे थे। इस बात से यह स्पष्ट था कि बाबा जी के स्वभाव में जो बदलाव आया था, जिसकी वजह से बाबा जी क्रोधित हो गए थे, वो इसी डूबते हुए व्यक्ति के बचाव में सन्निहित था। एक और कहानी के अनुसार एक दिन की बात है, बहुत ही घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी नीम करौली बाबा जी ने सभी भक्तों को जगा दिया और कहने लगे कि ऊपर सड़क पर लगभग आधे मील की दूरी पर एक जीप खराब हो गई है। तुम सब वहां पर जाकर यात्रियों को चाय दे दो। फिर बाबा जी के आदेश पर चाय लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए भक्त जीप तक पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो जीप एक जगह पर अटकी हुई है और उसमें 4 महिलाएं और एक आदमी थे, जो ठंड से कांप रहे थे। बाबा जी ने उन लोगों के लिए फिर से चाय बनवाई और भक्तों को चाय लेकर जीप तक भेजा और फिर बाबा के भक्त उन सभी को लेकर आश्रम आ गए। जब सभी लोग आ गए तो नीम करौली बाबा जी ने कहा, हम 30 साल से पहले इन लोगों के घर जाया करते थे। तब इन महिलाओं ने हमें एक कंबल दिया था और हमारी बहुत सेवा भी की थी। फिर बाबा जी ने सबको कंबल दिलवाए और सुबह होने पर आश्रम से विदा किया। ये घटना कैंची धाम आश्रम की है। एक और कहानी के अनुसार नीम करौली बाबा जी एक दिन नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवा रहे थे। तभी नाई ने दाढ़ी बनाते हुए नीम करौली बाबा जी से कहा, बहुत दिनों से हमारा लड़का घर से भाग गया है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। नाई बहुत दुखी था। बाबा जी की दाढ़ी भी आधी बन गई थी और आधे चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। तभी नाई से बाबा ने कहा कि हमको लघु शंका के लिए जाना है, अभी दाढ़ी बनाना रोक दे। और बाबा जी उसी हाल में दुकान से बाहर निकल आए और लघु शंका करके वापस आ गए। फिर बाबा दाढ़ी बनवाकर वहां से चले गए। दूसरे ही दिन नाई का लड़का घर वापस आ गया और उसने अपने पिता को एक विचित्र बात बताई। उसने कहा कि हम यहाँ से 100 मील दूर एक होटल में काम कर रहे थे। तभी एक वृद्ध आदमी मेरे पास आया और उसकी दाढ़ी भी आधी बनी हुई थी। फिर उसने हमको रुपये दिए और कहा कि तुम आज ही अपने पिता के पास अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत दुखी हैं। फिर वह वहाँ से कहीं चले गए और मैंने गाड़ी पकड़ी और घर आ गया। ये उसी दिन की बात है जब नीम करौली बाबा जी नाई के यहाँ दाढ़ी बनवा रहे थे और वो बाबा जी ही थे जो लघुशंका के बहाने नाई के लड़के के सामने प्रकट हुए थे। नीम करौली बाबा जी हनुमान जी स्वरूप हैं, इसीलिए वह कभी भी कहीं भी क्षण भर में पहुंच जाते हैं। संकट मोचन बाबा। एक अन्य कहानी के अनुसार एक परिवार को उनके शत्रुओं ने उनके घर को घेर रखा था
वो लोग 3 दिन और 3 रात घर पर ही कैद रहे। यदि वह अधिक समय तक घर में रहते तो भूख से मर जाते, और यदि घर से बाहर निकलते तो शत्रुओं के हाथों मारे जाते। वो इस मुसीबत में फंसे हुए थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, दरवाजा खोलो, बाहर आओ और इन लोगों से संघर्ष करो। क्या तुम सब डरपोक हो? तभी किसी ने बाहर झांक कर देखा तो सामने नीम करौली बाबा जी खड़े थे और बाबा ही दरवाजा खुलवा रहे थे और अपनी छड़ी को घुमाते हुए कह रहे थे। ये देख कर उस परिवार के लोग बाहर आ गए और लाठी लेकर उन हमलावरों को वहां से भगा दिया, और उसके बाद उस परिवार पर फिर कभी हमला नहीं हुआ। जिस परिवार की रक्षा स्वयं नीम करौली बाबा जी कर रहे थे, उस परिवार का कोई क्या बिगाड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाबा के भक्त AS चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।